ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जाऊं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। हेलो, गुड इवनिंग गाइज। पिछली लाइव क्लास में आपने हमारे चैनल से एक लिंक को सब्सक्राइब किया होगा और उसको ओपन करने के बाद में आपने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेस्ट था वो आपने दिया। उसमें 25 क्वेश्चंस थे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया और अच्छा स्कोर भी मिला है। मैं आपके सामने 1 बाय 1 उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को क्लियर करता हूं और उनका सॉल्यूशन बताता हूं। आओ देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस में आपके सामने लिखूंगा। सी यूजुअली, डॉट 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 हिंदी। यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 स्पीक, ऑप्शन 2 स्पीक्स, ऑप्शन 3 स्पीक्स और लास्ट वाला ऑप्शन था हमारे पास में स्पोक। देखो, हम इसके आंसर को तलाश करते हैं। ये एक सेंटेंस है और इसमें हमने देखो जब भी इसको पढ़ा तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब ऑफ टाइम मिला है, जहाँ पर भी यूजुअली का यूज होता है। ये उस समय हमें क्या होता है, देखो जहाँ पर भी यूजुअली आएगा, यूजुअली आने पर हमें कौन सा टेंस बढ़ना है। देखो प्रेजेंट सिंपल बढ़ना है। आपने इस बात को, यहाँ देखो हिंदी है, हिंद नहीं हिंदी है। देखो स्पीक हमारी V1 है, स्पीक्स V1 में ES जुड़ा हुआ है और यहाँ पर V1 है, इसमें केवल S प्लस हुआ है और ये हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो इसका यूज़ तो हम केवल मात्र पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं। तो ये तो हमारा आंसर गलत हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का एडवर्ब ऑफ टाइम मिला है तो उसके साथ में स्पोक का यूज नहीं कर सकते। स्पीक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो हमारी वर्ब V1 है, इसमें क्या किया हमने, देखो V1 में ES प्लस किया है। अब ES और S कब प्लस होता है इस बात को हम जान चुके हैं। यदि इस वर्ब के बाद में SSS CH PH SH O या X होता, इनमें से कोई सा भी लेटर आ जाता, ये लेटर आ जाते, तो हमें क्या करना था, ES जोड़ना था। तो यहाँ तो क्या आया है, इनमें से कोई भी नहीं आया, इसलिए ये भी गलत है। यानी कि सीधा सा अर्थ हुआ स्पीक में ES कभी भी प्लस नहीं होता है। और हमारे पास में V1 है, V1 का यूज प्रेजेंट सिंपल में इन दोनों का होता है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज तब होगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो इसलिए ये भी आंसर हमारा गलत हुआ। और हमारे पास में 3 नंबर का ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हुआ। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, स्पीक्स, जिसमें केवल S प्लस किया हुआ हो। इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे ऑप्शंस को क्यों गलत हैं वो भी आपको बताया है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको समझ ले। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो माय अंकल ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज डॉट 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 टी इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए टेक, ऑप्शन
बी टेक्स, ऑप्शन सी टुक और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये इस तरह से हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। हम इस पहले ऑप्शन को अप्लाई करेंगे या सेकंड को, थर्ड को, उससे पहले सेंटेंस को फिर से पढ़कर देखते हैं। माई अंकल ऑलवेज ब्लैंक टी इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ये सारे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल की पहचान करवाते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल को बताते हैं। अब देखो सुनो, इस एडवर्ब ऑफ टाइम ने यानी ऑलवेज ने हमें ये बताया कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। और प्रेजेंट सिंपल का सीधा सा अर्थ है V1 या V1 में एस या ES। ठीक है साहब। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, ये हमारी जो टेक हैं ये V1 है, तो V1 क्या होती है? प्लूरल के साथ आती है। माई अंकल सिंगुलर है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। और यहाँ देखिए ये टेक्स राइट है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो V1 में एस या ES प्लस करेंगे। हमारे पास में टेक इसकी बेस फॉर्म है, तो टेक में ई तो पहले लिखा हुआ था और एस और जोड़ दिया आपने, तो इस तरह से ये टुक फास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड फॉर्म है। इसका यूज केवल हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में ही करते हैं, तो यहाँ इसका यूज नहीं होगा। और ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, इसमें से ये राइट है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप इसको समझिए या नोट भी कर सकते हो नोटबुक में। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोहन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियर करता हूँ। मोहन, यहाँ पर डॉट हैं, रादर टायर्ड टुडे। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीम्स, ऑप्शन बी इज सीमिंग, ऑप्शन सी इज सीम, ऑप्शन डी डू सीम। इस तरह से हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से हम एक एक को अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। मोहन ब्लैंक रादर टायर्ड टुडे, इसका सीधा सा अर्थ हुआ मोहन आज ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। मोहन ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, तो देखो यह लगता है, तो देखो ये वाला तो रॉन्ग, ये कंटिन्यूस में आएगा। कंटिन्यूस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। कंटिन्यूस का अर्थ होता है जब भी हम बोल रहे हो, यानी उस सेंटेंस को या किसी भी वर्ब को बोल रहे हो उस समय वो काम होना चाहिए। ये वाली जो हमारे ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, इज के गलत होगा। देखो हमने इस चीज़ को देखा है कि डू और डज इन दोनों के साथ में केवल V1 होती हैं। V1 प्लस एस या ES का यूज नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो ये डोंट के साथ में गोज गलत हो जाएगा। गोइंग ये भी गलत होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के या डू के साथ में गोइंग नहीं आ सकता। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हुए और ऑप्शन नंबर 4 राइट हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। हमें इनमें से जो हमारे 4 सेंटेंस नीचे लिखे गए ऑप्शंस की तरह, इनमें से एक सेंटेंस करेक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर ये मेरे से मिस गलत लिख गया था। इस तरह से ये सेंटेंस नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1, ही प्ले द पियानो वेरी वेल। तो ये प्ले जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है ये प्लूरल फॉर्म है, V1 है, और इधर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए गलत। यहाँ पर अगर प्लेज होता तो सही होता। वेट वेदर ऑलवेज डिप्रेसर, वेट वेदर यानी बरसात वाला मौसम या गीला मौसम। ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। वेट वेदर सिंगुलर है, सब्जेक्ट है हमारा, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए।
जबकि यहाँ पर V1 है, V1 बेस फॉर्म होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म होती हैं, इसलिए क्या होगा, इसके साथ में यहाँ जो वर्ब आएगी उसमें एस या एस प्लस करना होगा, जो कि ऐसा है नहीं, इसलिए ये भी गलत हुआ। व्हाट डज यू डू दिस मॉर्निंग, देखो यू के अनुसार हमें इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जबकि यू प्लूरल है और डज भी प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डज गलत है और यहाँ पर डू का यूज होगा, इसलिए ये भी गलत। और निखिल इज वेरी लेजी, निखिल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इज मेन वर्ब है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इस तरह से हमने 1 2 यानी 1 से लेकर 5 तक के सभी सेंटेंस थे, हमारे क्वेश्चंस थे, उनको सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या चीज़ बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अपन। देखो पहले इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम उनको देखते हैं। देखो आइडेंटिफाई द टेंस इन, यहाँ पर हमारे पास में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें हमें टेंस को पहचान करना है, रिकॉग्नाइज करना है कौन सा टेंस है। द रोजीज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, देखिए द रोजीज आर इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, HM एग्ज़ाम 2011 यानी 2011 के अंदर RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा HM का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, बहुत बड़ी पोस्ट होती है हेडमास्टर की, उसमें इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। और इसमें ये जाना है RPSC ने उन सभी कैंडिडेट्स में इस नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंट सिंपल का होगा, फास्ट का होगा, फास्ट परफेक्ट का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। देखो हम नीचे से चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम प्लस V1 में ING जोड़ते हैं, क्या ऐसा है यहाँ पर? नहीं है, आर तो है लेकिन उसके साथ में ING वाली वर्ब नहीं है, इसलिए ये टेंस हमारा नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ में V3 आती है, तो यहाँ पर न तो हेड है और न ही V3 है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। फास्ट सिंपल में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी नहीं है, ये भी गलत होगा। और प्रेजेंट सिंपल करेक्ट आंसर है इसका। प्रेजेंट सिंपल कैसे हुआ, जब भी किसी स्टेट को बताना हो तो बी वर्ब होती है और बी की 3 फॉर्म होती है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट सिंपल हो तो ठीक, कंटिन्यूस हो तो ठीक, और इनके साथ में अगर कोई भी ING वाली वर्ब नहीं है, V1 प्लस ING नहीं है, तो ये सब के सब इनका यूज प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब के रूप में होता है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब के रूप में इस सेंटेंस को लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स का फोकस इस ऑप्शन पर रहा होगा और ये गलत ऑप्शन है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। सी ब्लैंक द राइट आंसर, देखो इसका सीधा सा अर्थ है, यहाँ पर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह जानती हैं क्या, सही उत्तर क्या है, जवाब क्या है। तो देखो इन दोनों में से एक आएगा, ये दोनों इसलिए गलत हैं, ये V3 है जो हेड के साथ में आती है या पेसिव में आती है, इसलिए ऑप्शन गलत। इज नोविंग, हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड जो भी वर्ब होती हैं उनकी कंटिन्यूस फॉर्म बनती नहीं है, यानी नो को हम नो में ING नहीं जोड़ सकते, सीधा सार समझिए आप, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी, तो ये भी गलत होगा। अब इन दोनों में से एक होगी, ये हमारी V1 है, प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, इसलिए ये भी गलत है, और हमारा राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अपन, और इसके कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दिस टॉर्च ब्लैंक 3 बैटरीज, इसका सीधा सा रखती हैं या होती हैं। ये सेकंड ग्रेड 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था RPSC द्वारा, उसमें इस क्वेश्चन को RPSC ने सभी इंग्लिश से जो सेकंड ग्रेड बनने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ही ईजी है, हम समझते हैं एक एक को। देखो इज होल्डिंग रॉन्ग होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, रख रही है
देखो जब भी कंटिन्यूस कब होगा, जब हम उस वर्ब को की बात करें वो काम हो रहा हो। तो ऐसा तो है नहीं, रखती हैं रख रही हैं तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं उसको जानता हूँ तो जानता हूँ, ये सीधी सी बात है, मैं उसको जान रहा हूँ ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इज होल्डिंग, ये गलत होगा। देखो होल्ड हो सकता है लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में है, इसलिए ये वर्ब की V1 है, और प्लूरल फॉर्म है इसलिए ये क्या गलत होगा, वो भी गलत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर था, और हमारा राइट आंसर ये होगा होल्ड्स। वर्ब V1 में S लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, और दिस टॉर्च ये भी सिंगुलर है, और ये V2 है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए ये भी गलत होगा। ओके साहब, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, फर्स्ट ग्रेड 2011, फर्स्ट ग्रेड का जो 2011 में पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन आया है। देखो ही ब्लैंक है टी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ देखो ये हमारा ऑप्शन है, करेक्ट हो सकता है एवरी मॉर्निंग, एवरी वर्ड के साथ में कोई सा भी टाइम बताने वाला वर्ड आए, प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाता है। एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, ये हमारा सही हो सकता है क्योंकि ये इसका यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, इसने हमें प्रेजेंट सिंपल बताया। और प्रेजेंट सिंपल में या तो V1 होती है या V1 में S या ES जोड़ते हैं, तो ये हो सकता है सही। लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो ये हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये गलत हुई, V1, क्योंकि बेस फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है इसलिए गलत है। डू के साथ में ड्रिंक आ नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। ड्रिंक सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये भी गलत है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। इसको भी समझ गए होंगे आप, जहाँ पर भी एवरी के साथ में कोई सा भी टाइम बताने वाला वर्ड आए प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाएगा। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, इस तरह से हमारा इस सेंटेंस लिखा गया है। देखो धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है, ये एक प्रोब्स हैं, एक कहावत समझ लो आप इसको। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही यूनिट में मानी जाएगी, और जब एक ही यूनिट में मानी जाएगी तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि ये बहुवचन के साथ में आता है। विल, ये देखो V1 की बात करते हैं अपन, V1 इसके साथ नहीं हो सकता, विन भी गलत होगा। और देखो हम अगले सेंटेंस पर या अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। देखो सेलेक्ट द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस सी सिंग्स वेल, इसको हमें नेगेटिव बनाना है। और देखो यहाँ देखिए सी विल नॉट सिंग वेल, ये हमारा सेंटेंस अगर फ्यूचर होता तो वो सेंटेंस तो सही होता, इसलिए ये गलत है। इसका सिंग्स वर्ब लिखी है, प्रेजेंट सिंपल में है, और सिंग्स के साथ में हम विल का यूज नहीं कर सकते। देखो सी विल सिंग्स नॉट वेरी वेल, वर्ब के बाद में नॉट का यूज गलत है, और वैसे भी उधर सिंग्स वर्ब है तो विल का यूज गलत है, मॉडल है, V1 लेता है। सी इज सिंगिंग लेस वेल, इज सिंगिंग भी नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पर सिंग्स वर्ब है, इसलिए ये भी गलत होगा। हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन था वो करेक्ट हुआ, सी डजंट। यानी कि सीधा सा आप समझिए, यदि V1 में S या ES प्लस हैं और इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हमें डज नॉट या डजंट का यूज करना होगा। ओके, सेंटेंस, अगले सेंटेंस पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें देखना है। इसको देखते हैं। डज यू गलत होगा, यू के साथ में डज आ ही नहीं सकता, यहाँ पर डू आता है। डू द मीटिंग बिगेन एट 10:30 और 11:30, ये भी गलत है। डू के साथ में V1 आती है, यहाँ पर V2 है, ये भी हमारा ऑप्शन यानी सेंटेंस रॉन्ग है। द इंटरनेशनल एग्जीबिशन फिनिश टुमारो, देखो सुनो, यहाँ पर क्या गलती है। द इंटरनेशनल एग्जीबिशन फिनिश, ये V1 है, और जबकि हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में V1 का यूज नहीं कर सकते, S या ES को प्लस करना होगा। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट डजंट रेन इन समर,
गर्मी में बरसात नहीं होती, यानी गर्मी में वर्षा नहीं होती। तो ये सही बात है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते देखो, वी ऑल बाय एक्सपीरियंस। हमें यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। इज लर्निंग, लर्न्स, लर्न, हैज लर्न। देखो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सीखते हैं हमें तो एक्सपीरियंस है, तो हम सब अनुभव से सीखते हैं। ये सीख रहे हैं ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। और ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है। और लर्न हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये V1 है और ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। और हैज के साथ में V3 आती है जबकि यहाँ पर V1 है, इसलिए भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट होगा। द प्राइम मिनिस्टर इन नेक्स्ट वीक विजिट, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट्स। देखो जो प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम होते हैं उनके साथ में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ये पिक्स प्रोग्राम है, प्लान्ड फ्यूचर है, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। और प्रेजेंट सिंपल में ये भी आता है, ये भी आती हैं और ये भी आती हैं, तो ये दोनों तो आती नहीं है। आईएनजी वाली वर्ब आती है लेकिन कंटिन्यूस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में नहीं आती। अब इन दोनों में देखो सुनो, ये हमारे सब्जेक्ट का जो नंबर है वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे के सारे रॉन्ग होंगे। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। एवरीवन एंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करना है। एवरीवन, देखो एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है और इसका हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब आई है, सही है। देखो भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जहाँ पर नहीं है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखो समान अधिकार भारत में सब लोगों का आनंद लेते हैं, ये भी गलत होगा हमारा, ये भी गलत है। ये भी देखो ऐसा हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, हमारी वर्ब न जाने कहाँ गई। और आनंद कौन लेता है, ऐसा थोड़ी है। यानी समान अधिकार भारत में सब लोगों का आनंद लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये भारत, ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजेबल ऑप्शन है इसमें, इसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। यहाँ पर भारत में सब लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, अधिकार बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा गलत है। और अधिकार प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही है, हमारा ऑप्शन करेक्ट ही होगा। भारत में सब लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, यानी इंजॉय करते हैं, यहाँ पर आनंद लेना नहीं है, प्राप्त होना है। भारत में सब लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, यानी सम्मान अधिकार प्राप्त है। इक्वल राइट्स इन इंडिया, भारत में सब लोगों को सम्मान अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारे नहीं हो सकते, अप्रोक्सीमेट ये सेंटेंस हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। देखो अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो ऑप्शन है कौन सा हो सकता है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्रैक्टिस, पहली बात तो ये है, ये हमारी वर्ब है और वर्ब सब्जेक्ट बन नहीं सकती, मैक्स का सब्जेक्ट नहीं बन सकती वर्ब, तो यही गलत हो गया। इसकी स्पेलिंग में सी आना चाहिए यहाँ पर, जब नाउन बनेगी, नाउन सब्जेक्ट हो सकती है। यहाँ पर यह सही है, नाउन लिखी गई है, लेकिन यहाँ गलती हो गई क्योंकि ये सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर मेक्स आता। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ, और ये वैसे ही गलत है क्योंकि इसमें वर्ब आई नहीं। तो इस तरह से देखो अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, यहाँ पर बनाना क्रिया है, बनाता है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, अभ्यास, और अभ्यास को क्या बोलते हैं हम, प्रैक्टिस। विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, इसको भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डेंजर कम्स नॉट टू लोनली, देखो वर्ब के बाद में नोट कैसे आएगा, ये भी गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, देखो नो प्रॉब्लम कम टू द लोनली, नो प्रॉब्लम सही है,
फिर कम गलत है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ में V1 नहीं आ सकता, V1 में एस या एस लगाना होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में देखो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, ये हमारे पास में हिंदी का एक सेंटेंस है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखिए इस ऑप्शन को देखते हैं पहले अपन। टुडे हॉटर देन एनी अदर मंथ ऑफ द सीजन। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब नजर नहीं आ रही और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनेगा नहीं, इसलिए गलत है, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। टुडे द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, यहाँ पर भी देखो हॉटेस्ट तो सही है लेकिन इसमें भी वर्ब नहीं आ रही, ये भी पूरा गलत होगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और नन ऑफ द अबव ये गलत होगा, क्योंकि इनमें से अगर कोई सही नहीं है तब हम इस ऑप्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से हमें सही वाला जो सेंटेंस है उसको चूज करना है। वी गो स्कूल एवरी मंथ, सॉरी एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह स्कूल जाते हैं। देखो ये वाला सेंटेंस गलत, क्योंकि ये हमारा गो ऐसी वर्ब है, जब हम इसका डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन सॉरी, जब हम गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं तो वहां पर उसके आगे टू लगाते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। यहाँ टू नहीं था, वी टू गो, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कभी टू नहीं आ सकता। वी गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वी के साथ में गोज नहीं आ सकता क्योंकि वी प्लूरल है और इसके साथ में जो वर्ब है वो भी प्लूरल होने चाहिए, और गोज V1 में एस या एस प्लस किया गया है। और जैसा कि हमने पढ़ा, हमने जाना कि V1 में एस या एस प्लस करने से क्या होता है, वो सिंगुलर बन जाती है, तो ये भी गलत होगा। वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से देखो हमने 1 से लेकर 19 तक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, और हम सभी 25 क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट में अपीयर हुए थे उनका एक एक करके सॉल्यूशन हल निकालेंगे, और आप इन सारे क्वेश्चन से बहुत ही कुछ सीख पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं अपन। ट्रेड यूजुअली ब्लैंक अप इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का समझते हो आप। अब देखो यहाँ पर पिक अप आएगा, पिक्स अप आएगा, और पिकिंग अप आएगा या पिक्ड अप आएगा, ये दोनों अपने साथ में बोल रहा हूं मैं, दोनों साथ में। पहले तो हम ये देखते हैं कि देखो ये जो हमारे पास में एडवर्ब ऑफ टाइम आया, ये प्रेजेंट सिंपल बताता है हमें, और ट्रेड सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब ये दोनों तो आएंगे नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इन दोनों में देखो ये कब आता, जब यहाँ का जो सब्जेक्ट था हमारा प्लूरल होता, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ये भी गलत होगा और ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। 21 में देखते हैं अपन। सी ऑलवेज व्हेन सी स्पीक इन हिंदी इन पब्लिक, सी ऑलवेज ब्लैंक व्हेन सी स्पीक्स इन पब्लिक। देखो हमें इसमें से और इन दोनों में से एक बनना है, ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज है तो इज तो आ ही नहीं सकता है, कंटिन्यूस की बात नहीं कर सकते, प्लस भी नहीं आ सकता है सेकंड फॉर्म में, ये पास्ट इंडेफिनिट की होती है, तो इन दोनों में से एक बनना है। तो सी हमारे पास में सिंगुलर है और सिंगुलर होगा तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, ये दोनों भी गलत होंगे। द बार ऑफ प्लेन ट्रीज ऑफ ब्लैक ऑफ रेगुलरली, रेगुलरली ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये हमें क्या बताता है, ये तो ये बताता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल होगा तो यहाँ देखो, यहाँ कंफ्यूजन बात थी, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में क्या होता है, देखो जो हमारी नाउन है, नाउन हमारी क्या है, बार। अब बार के आगे आए जो प्री मॉडिफायर होता है, और जो बार के बाद में आए वो पोस्ट मॉडिफायर होता है। तो इस पोस्ट मॉडिफायर अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, यानी कि ये प्लूरल है, इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। हमारे जो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है ऑफ से पहले वाला है हेड वर्ड क्लोज का, सॉरी फ्रेज का, तो इसके अनुसार वर्ब आएगी। सीधी भाषा में समझिए, ऑफ से कोई पार्ट अगर सेंटेंस सब्जेक्ट का जुड़ा हुआ है सेंटेंस में, फिर से बोल रहा हूं, यदि सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, उससे पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगी। तो यहाँ पर पहले वाला सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब ये हमारी राइट होगी, ये सारे के सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। ओके, अब देखो हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं अपन, यानी 23 क्वेश्चन नंबर 3। देखो, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस,
इसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, सफलता मेहनत से मिलती है, केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती, नहीं। तो वो यहाँ पर ये तो हमारा गलत होगा, ये भी गलत है। केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती, नहीं की तो हम बात कर ही नहीं रहे, और सफलता मेहनत से मिलती है ये भी बात नहीं करते। वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हार्ड वर्क, यानी कि परिश्रम। परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस तरह से हमें क्या करना है, देखो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अपन। हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखो हमारे जो वर्ब है यहाँ पर वो क्या है, नो, जानना। अब देखो नो है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। अब इन दोनों में देखो ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी वी1 आनी चाहिए, यानी कि बेस फॉर्म आनी चाहिए। तो ये वो कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। वी आर गोइंग, वैसे भी नो को हम क्या करते हैं, आईएनजी नहीं जोड़ते, और अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नो ऐसी वर्ब है, ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती है, यानी V4 नहीं बनती है, यानी क्योंकि आईएनजी प्लस नहीं कर सकते हैं, तो ये वैसे गलत है। जैसे मैं उसको जानता हूं तो वी आर, आई एम नोइंग हिम, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे आई नो हिम, सीधा बोलेंगे। वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। वी हैव के साथ में V3 आती है, यहाँ पर गलत हो गया, V1 आएगी। वी नोज, वी के साथ में नोज आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है, ये V1 में ऐसे इस प्लस नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, और बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है आपको कारण पता लग गया। हम 25 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। देखो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका सीधा सा अर्थ हुआ, इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है, सॉरी यहाँ सेंटेंस होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस। इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसकी हम बात करेंगे। देखो सुनो, वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी आवश्यक है। तो वाटर के बाद में आर गलत होगा क्योंकि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और अबस्ट्रैक्ट नाउन सॉरी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल सभी मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में होती हैं, तो इनके साथ में आर गलत होगा, ई जाएगा। जैसे गोड इज, गोड आर कभी यूज नहीं करते अपन। यहां देखिए वाटर इज, ये हमारा करेक्ट है, और ये मटेरियल नाउन के आगे ए का यूज नहीं करते हैं, ये इनको काउंटेबल की तरह हम बिहेव नहीं कर सकते इनके साथ, ये भी गलत होगा। ये हमारा गलत है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी ये गलत इसलिए दोस्तों, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी हमारे लिए आवश्यक था, जीवन के लिए आवश्यक था, अब नहीं है, ऐसा थोड़ी है। वो तो हमेशा होता है, जब जो काम हमेशा होता है वह प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। इस तरह से जो हमारा जो टेस्ट क्वेश्चंस पेपर था, हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया एक एक करके, और आप शायद इनको क्लियर भी कर पाए होंगे। जो अगली अपनी जो लाइव क्लास होगी उसमें अगले टेंस के बारे में बात होगी, और उसी के साथ में एक लिंक होगा। उस लिंक पर आप जब उसको ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक टेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी, उसी भी लाइव क्लास के साथ में आप उसे सोल्व कीजिए, फिर अगली क्लास में सोल्व किया जाएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखिए और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स।